मुल्क में कोरोना की लहर हर गुजरते दिन के साथ तेज से तेज होती जा रही है, जो तशवीश का बायस है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के 1,31,968 नए मामलों की तस्दीक हुई है। रवा हफ्ते में चौथी बार कोरोना के मामले 1 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 780 अमवात हुई हैं, जबकि 61,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 1,19,13,292 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। इस बीच कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी जारी है। अब तक 9,43,34,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल मुल्क में कोरोना का आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम ये देख रहे हैं कि लगातार केसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 780 अफराद की मौत हुई है। कल ये आंकड़ा 686 था। तो लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते हुए केसेस को देखकर सरकारी सतह पर भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हालांकि रियासती सतह पर उठाए गए इक़दाम के बावजूद भी कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि तशवीश का बायस है। इस बीच कोरोना टीकाकारी के हवाले से हमने देखा कि सियासत उरूज पर है। महाराष्ट्र सरकार मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आबादी के लिहाज से, आबादी के तनासुब से उन्हें कोरोना डोज नहीं दी जा रही है। इसी तरह से इल्जाम दूसरी रियासतों ने भी लगाया है। हालांकि कमी की भी बात भी कई रियासतों ने कही है कि उन्हें कोरोना डोजेज यानी कोरोना के डोज की कमी हो रही है, लिहाजा मरकज उन्हें ज़्यादा वैक्सीन फराहम करे। तो कोरोना को तोड़ने के लिए अब तक कई एहतियाती इक़दाम उठाए गए हैं। वहीं कोरोना लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। सारे रिकॉर्ड कोरोना तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिकॉर्ड पिछले साल भी इतने नहीं थे जितने अभी दिखाई दे रहे हैं। देश भर में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आज ही की बात करें तो 1,31,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले पिछले 24 घंटे के अंदर आए हैं। ये अपने आप में सर्वाधिक पॉजिटिव मामलों का एक रिकॉर्ड है पूरे देश भर के अंदर। लगातार लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अगर पूरे देश में अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों की अगर बात करें तो 1,30,00,000 से ज्यादा टोटल पॉजिटिव मामले हो चुके हैं। वहीं लगातार मृत्यु दर भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में लोगों को लगातार सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से लगातार 700 से ज्यादा मौतें पिछले 24 घंटे के अंदर हुई हैं, वो अपने आप में डराने वाली बात है। कल प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि लगातार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करिए, उनको ट्रैक करिए, उसके बाद ट्रीटमेंट करिए। ये कोरोना की लड़ाई में बहुत जो असरदार हथियार साबित होगा। तो अब लोगों को सावधानी बरतनी होगी और वैक्सीनेशन की तरफ जाना होगा, जिससे कि कोरोना से लड़ाई लड़ी जा सके। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मुल्क में कोरोना के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन सेहतियाबी की शरह भी बढ़ी है। एक्टिव केसेस एवरी डे वी हैव 1,19,13,292 cases which have totally recovered in the country. Our recovery rate, which at one point of time in the recent last 2-3 months had even gone up to 96-97%, has now climbed down. It has come down to 91.22%, and in the last 24 hours itself we had 1,31,968 cases in the country. To be precise, in the whole country right now, if we have to look at some of the positive sides, there are 149 districts where we have not seen a case of COVID in the last 7 days. 8 districts have not seen a case in the last 14 days. 3 districts have not seen a case in last 21 days. And again 63 districts have not seen a case in last 28 days. As far as the deaths are concerned,
at the time of our last meeting, we had 1,53,847 deaths in the whole country, and today we have 1,67,642 deaths. At that time it was 123 additional deaths, and today it is 780 additional deaths every day. Right now, 0.46% of the active critical patients, they are on ventilator, 2.31% are in ICUs, and 4.51% are on oxygen supported beds. In the last 24 hours, we have lost 780 patients in the country. फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे।